बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सबसे ज़्यादा आसान न्यू स्टाइल चाइनीज़ कबाब की रेसिपी, जो कम बजट में थोड़े से चिकन के साथ ढेर सारे बनके तैयार हो जाते हैं। दिखने में इतने शानदार और खाने में इतने लाजवाब कि जब आप इन्हें एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। इफ्तार दावत हो या फिर ईद पार्टी, हर इवेंट में सबका दिल जीत लेगी ये न्यू स्टाइल चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। तो चलिए आइए, देर किस बात की, तो जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इन मज़ेदार से कबाब्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है और कीमे के अंदर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और मैंने ग्रेटर के साथ इनको ग्रेट कर लिया है। ये हमने शामिल कर लेने हैं। एक मैंने गाजर ली थी, बारीक सा मैंने टुकड़ों में काट लिया है उसको, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का अनियन था, इसको भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था, ये भी हमने शामिल कर लेना है। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी यानी कि बेल पेपर, इसको भी मैंने बारीक सा टुकड़ों में काटा हुआ है इस तरह, ये भी हमने शामिल कर लेनी है। जो भी सब्जियां हमने काटनी है वो हमने बारीक काटनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। कैबेज थी मेरे पास, ये मैंने ग्रेट कर ली है 1 कप यानी कि बंद गोभी, इसको भी हमने शामिल कर लेना। 3 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है, इनको भी हमने शामिल कर लेना। ये बहुत ही डिफरेंट से कबाब हैं, यकीन माने जब आप इन कबाब्स को एक दफ़ा बनाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतने ये मज़ेदार बनते हैं। हरा प्याज यानी कि ग्रीन अनियन, ये मेरे पास 1 था, बारीक सा मैंने काट लिया है, ये भी हमने शामिल कर लेना। अगर आपके यहाँ वहाँ सीज़न में हरा प्याज है तो आपने शामिल कर लेना है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुट्ठी पर मेरे पास हरा धनिया है, इसको मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ है, इसको भी हमने शामिल कर लेना। चंद पत्तियाँ मेरे पास पुदीने की थी, इनको भी मैंने वॉश करके बारीक सा काटा है, इनको भी हमने शामिल कर लेना। ये आपने पुदीने की पत्तियाँ ज़रूर ऐड करनी है इन कबाबों का, फिर आप टेस्ट देखिएगा। यहाँ पर हमें 1 अदद अंडा चाहिए, लेकिन अंडा हमने कच्चा नहीं डालना, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसको फ्राई कर लेते हैं। चिली फ्लेक्स 1 चुटकी मैं डालूंगी और थोड़ा सा हम काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल करेंगे। जैसे नॉर्मल हम एग को फ्राई करते हैं ना, बस ऐसे ही करना है, लेकिन इस एग को हमने तोड़ लेना है, स्क्रैम्बल्ड कर लेना है। आप चाहें तो आप 2 अदद अंडे भी डाल सकते हैं। इस तरह अंडा डालने से कबाबों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है, यूनिक कबाब बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह हमारे। अच्छी तरह तोड़ लेना है, बहुत बड़े बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना। ये अब रेडी है, थोड़ा सा हम इसको मज़ीद तोड़ेंगे ताकि छोटे चंक्स हो जाएं। इसको हमने शामिल कर लेना। अब कुछ ड्राई मसाला जात हम ऐड करेंगे, जिनमें यहाँ पर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भर के हम ले लेंगे 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, या फिर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले लेनी है। सॉल्ट मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून, सॉल्ट को भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। और हाँ, 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी चिकन टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आपने ले लेना है। चिली सॉस ये मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। चिली सॉस डालने से कबाबों का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। और इसी स्पून के साथ मैं ऐड कर लूँगी सोया सॉस, ये भी मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, ये मैंने 2 स्लाइसिस ब्रेड के फ्रेश लिए थे, इनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है, ये भी हमने शामिल कर लेने हैं। फ्रेश ही ब्रेड आपने डालनी है। अब यहाँ पर मेरे पास हाफ लेमन है, इसको भी हमने स्क्वीज़ कर लेना है ताकि खट्टा तीखा सा मज़ेदार सा हमारा कबाबों का ये मिक्सचर तैयार हो। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं, यकजान कर लेने हैं।
नॉर्मल तो जब हम कबाब बनाते हैं उसके अंदर जब हम अनियन डालते हैं तो उसको हम ग्राइंड करके डालते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने बारीक सा काट कर ही डालना है। यही इन कबाबों की स्पेशलिटी है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। पहले मैंने थोड़ा ब्रेड क्रम्स को बचा लिया था, ये भी हमने शामिल कर लेना। टोटल मैंने 2 ही स्लाइसेस लिए थे ब्रेड के, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हम इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा सा कबाबों में बाइंडिंग आ जाए, इसके साथ फ्लेवर्स में कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। थोड़े से कीमे के साथ देखें हम ढेर सारे माशाल्लाह कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। बजट फ्रेंडली है और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। ये नहीं है कि थोड़ा कीमा है तो कबाब इतने अच्छे नहीं बनेंगे, टेस्ट नहीं आएगा। बहुत ही भरपूर टेस्ट के साथ ये कबाब बन के तैयार होते हैं। इस तरह आपने चेक भी कर लेना कि मुट्ठी में आ रहा है, बाइंडिंग है इसकी, कबाब हम बना सकते हैं। बिल्कुल ये अब रेडी है। इसको रेस्ट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट हमने इनको फ्राई करना है। चलिए अब हम कबाब बना लेते हैं। सबसे पहले हमने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना और थोड़ा सा इस तरह पोर्शन ले लेना है मिक्सचर का और इसके कबाब बना लेने हैं। मैं इसको ओवल शेप में बनाऊंगी। इस तरह की शेप में दूंगी, इसको बनाते जाएंगे और रख लेंगे पहले। बस हाथों को ग्रीस ज़रूर कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल लगाते जाना है। फिर इस तरह मिक्सचर लेकर मुट्ठी सी इस तरह बनाएंगे, फिर इस तरह फ्लैट कर लेंगे। सारे ये कबाब हमने इसी तरह बनाकर तैयार कर लेने हैं। कबाबों को बनाते वक्त बस इतना ही ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे, दरमियाने से रखेंगे। फिर दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। बहुत ही जूसी बन के ये तैयार होते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इन कबाब्स को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर ये तकरीबन 2 महीने तक अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। अब माशाल्लाह देखिए सारे ही कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है और मैं आपको दिखाती भी हूँ। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल की ज़रूरत नहीं है इनको फ्राई करने के लिए। ब्रश के साथ थोड़ा सा ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हमने कबाबों को फ्राई करना स्टार्ट कर लेना है। बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं हमने लगानी, एग भी लगाने की इनको ज़रूरत नहीं है। बस एज इट इज़ हमने इनको फ्राई करना है। इनको हमने डीप फ्राई भी नहीं करना, बस शैलो फ्राई करना है। हल्का सा हम इनके ऊपर भी ब्रश के साथ ऑयल लगा लेंगे। जब इनकी एक साइड डन हो जाए तो साइड को हमने चेंज कर लेना है। बस इनको हमने उलट पलट करते हुए दोनों साइडों से पका लेना है, कच्चे नहीं ये रहने चाहिए। फ्लेम को हमने ख़ास ख्याल रखना है, लो पर ही रखेंगे। हल्का सा इनको इस तरह प्रेस कर लेंगे हल्के हाथ के साथ। अगर हमने फ्लेम को हाई पर रख लिया फिर ऊपर से तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब कबाब डन हो जाएं तो इनको निकाल लेना है। सारे ही कबाब हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे सारे ही कबाब बन के रेडी हो गए हैं। आप इनकी लुक देखिए ज़रा, बहुत ही मज़ेदार हैं। यहाँ पर मैं एक कबाब को आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितने सॉफ्ट एंड जूसी बने हैं। बस आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके बनाना है। इंशाल्लाह ताला ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला
मेरी एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।